Hello students, welcome back to our Thakur Academy channel. So let's start our today's topic. 3 आ गया आपका चैप्टर 3 आ गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसकी बात करते हैं पहले एलिमेंट्स। ठीक है जी, एलिमेंट्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118। मेरे को सुना 180। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं आज की डेट तक? 118। एक्चुअल में इसके ऊपर डिस्कवरी से भी चलिए, मे भी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाए। एक्चुअल में हो चुके हैं लेकिन उनको अभी इसमें पीरियोडिक टेबल में डाला नहीं गया है, लेकिन 118 से ज्यादा एक्चुअल डिस्कवर हो चुके हैं इस टाइम तक। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में पिछले साल 10th में आपका था नहीं सिलेबस में, पढ़ा हमने नहीं 10th में था ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स 118 बन गए, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम से 118 थोड़ा ना बन गए। ठीक है, क्या होता था पहले, जैसे 100-200 साल पहले की बात है भाई, तो जो साइंटिस्ट वगैरह होता था उन्होंने क्या करा, उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। एक्चुअल में कई सारे एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर कर लिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कलेक्ट होगी कि उनके पास उनको अरेंज करने का कोई मेथड ही नहीं था। समझ रहे? हमारे मैंने 30 एलिमेंट डिस्कवर कर दिया स्टार्टिंग में, अब 30 एक की इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा तो मैं 30 की कैसे याद रखूंगा? समझ मेरी बात? तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, 100-200 साल पहले की बात है, साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स डिस्कवर करे, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कलेक्ट होगी कि भैया वो उसको मतलब उनको समझ में नहीं आया कि हम इसके मतलब स्ट्रगल इस चीज के ऊपर करते कि इतनी इन्फॉर्मेशन याद कैसे रखी जाए। तो जब हम अगला जो हमारे पास आया कि ये जो जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो समय चलता रहा 200 साल पहले की बात है, आज की डेट तक जो आप चलते रहे तो एलिमेंट्स जो डिस्कवर होते गए। 17th सेंचुरी की बात है, 17वीं सदी की बात आई, तो उस टाइम तक हमारे पास 31 के 33 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, लेकिन जैसे 18वीं सदी है, 70 पता ना सेंचुरीज, 17th सेंचुरी, फिर आई 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में आप ये रख लो 1800 से लेकर शायद 1869 तक, जब तक हम 17th सेंचुरी में थे हमारे पास 33 की 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 31 थे आई थिंक, जहां तक मेरे को रिमेंबर है, याद है। ठीक है, 31 जो हमारे पास थे, लेकिन जैसे हम 18वीं सदी में गए, 18th सेंचुरी में गए, 1800 से लेकर 1869 तक हमारे पास कुल मिलाकर 63 की 64 एलिमेंट जो हमारे पास वो डिस्कवर हो गए थे। तो ये बोल रहा है कि जब तक 17वीं सदी थी 31 एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स को चलो जैसे तैसे आप याद रख लोगे, 31 को आप जैसे तैसे याद रख लोगे, है ना, रट्टा हमारा जैसे हमारी पढ़ लोगे। लेकिन बोल रहा है जब मैं आगे चलता गया 18वीं सदी तो 63, अब 63 की इंफॉर्मेशन याद रखना कोई आसान बात है? बहुत मुश्किल काम हो, क्योंकि एक की ही 100 प्रॉपर्टीज होंगी, तो 63 की कितनी हो जाएंगी? नहीं कर सकते बोले आप याद। तो वहां से हमें जरूरत पड़ेगी कि जो हम एलिमेंट्स डिस्कवर करते जा रहे हैं इनको हमें क्या करना है, अब क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के लिए अब हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है वो एक जगह और इकट्ठे हो जाए। समझ? जैसे लड़कियों को इस तरफ कर दो तो लड़कियों की मानो प्रॉपर्टीज सेम है, लड़के इस तरफ कर दो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी एलिमेंट्स को क्या करने की, क्लासीफाई। ठीक है जी, अब क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? आइडिया लग गया क्यों आया हम इसको पीरियोडिक टेबल क्यों बनाने के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, ताकि हम एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई कर सके। क्लासिफाई करने का इस तरीके से उनको अरेंज कर दे ताकि उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी आसान लगे गया। तो यहां से किसकी जनरेशन होगी हमारे पास? पीरियोडिक टेबल। यहां से बन गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ये टर्म आ गई। क्लासिफिकेशन क्यों कर रही है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पता लग गया। पीरियोडिक टेबल का मतलब हो गया कि अब हमने एलिमेंट्स चाहे 63 है, जैसे 118 भी हो गया, तो एक 63 एलिमेंट जब वहां तक हो चुके थे तो उसका टर्म आ गई पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखा है, टेबल की फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म है, उसमें रोज भी बनी हुई है और उसमें कॉलम्स है, तो प्रॉपर टेबल होता है, वो होता है नहीं। तो उस टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक तरफ और जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है वो एक तरफ। जैसे अगर गौर से देखोगे पीरियोडिक टेबल को तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास। ठीक है जी, इस तरफ को सारे मेटल्स रखे जाते हैं लेफ्ट साइड पर, ठीक है, इस तरफ को राइट साइड पर क्या रखे जाते हैं? नॉन मेटल्स। तो देखो मेटल्स एक तरफ हो गए, जिनकी मेटल्स एक तरफ तो सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम होगी। नॉन मेटल्स इस तरफ हो गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास उसको बना दिया था, और बीच में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब सेमी मेटल्स वाले आ जाएंगे, कुछ मेटल्स होंगे कुछ नॉन मेटल्स, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज वाले आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास अब किसकी कौन सी टर्म आ चुकी है? पीरियोडिक टेबल। क्लासिफाई क्यों करा? क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन को याद रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक टेबल बनाया, उस टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक तरफ और जिनकी अलग है वो एक तरफ, ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। उसको उन्होंने एक परिवार के फैमिलीज ग्रुप्स उसमें डिवाइड कर दिया।
है ना। लेकिन अब ये सिर्फ टर्म है पीरियोडिक टेबल, इतना पता है पीरियोडिक टेबल तक हम आ चुके हैं, हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, लेकिन किस तरीके से अरेंज किया गया इसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने बोला। आपने पढ़ा होगा एक डोबर्नियर ट्राइड, स्कूल में गए डोबर्नियर ट्राइड पढ़ा होगा, न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा होगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, है नहीं। फिर आपने लास्ट पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये चार ही पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है जी। जो आपकी बुक में आज की डेट में फाइनल पीरियोडिक टेबल बना है वो होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपकी बुक में आज की डेट में छपा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा, इसके पुराना, इसके जो पीछे बेस था वो मेंडलीव था, लेकिन मेंडलीव को भी किसी ने बेस बना कर दिया था हमारे पास, तो हम सभी की बारी बारी बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया ये पता लग गया। टेबल जिसमें हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है, रखना है हमने कि किस तरीके से रखना है, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आ गया है ना। करें शुरू, चलिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए आया उसका नाम था डोबर्नियर। ये देखिए सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट आया उसका नाम था डोबर्नियर, और डोबर्नियर ने दिए थे ट्राइड्स। ट्राइड्स में बताता हूं क्यों बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबर्नियर जो हमारा साइंटिस्ट का हमारा से 1817 की बात है। ये 1817 में डोबर्नियर साहब आए थे, इन्होंने हमारे पास, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू करना, पीरियोडिक टेबल में डालना शुरू करना, ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ क्या बोल रहा है इससे पहले, इतना देख लो, करें शुरू। देखिए डोबर्नियर के नाम में, देखिए डोबर्नियर तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, ठीक है। ये आई थिंक फ्रेंच साइंटिस्ट था एक, ठीक है। बाकी देखते रहना इन्फॉर्मेशन बुक में। डोबर्नियर तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, आगे इसी वर्ड बन गया ट्राइड्स। ट्राइड्स जो वर्ड मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया इसने, यहीं से याद आ जाएगा ट्राइड्स जैसे बड़े। तो ट्राइड्स में कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन का। उसने तीन एलिमेंट्स को 1 2 3 इस तरीके से रख दिया। जो पहला, ये इधर पहला है और ये तीसरा है, पहला और तीसरे का जब आप एटॉमिक वेट देखोगे, एटॉमिक वेट होगा ना, एटॉमिक मास, उनका जब एवरेज निकालोगे तो मीटर के इक्वल आएगा। समझ आया क्या बोला, पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का क्या कर देना है, सम, फिर एवरेज निकालोगे किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड वाले, ठीक है जी। ये इसने अपने किसने, डोबर्नियर अपने ट्राइड्स में बोला, जिसका मतलब लॉ ऑफ ट्राइड्स। एक्चुअली भूल जाते हैं हम लोग, तो हमने क्या करना, डोबर्नियर ट्राइड्स, ट्राइड से वर्ड आता है ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, मतलब इसे तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करके हमारे पास इस तरीके से कि पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का सम सेकंड वाले के इक्वल आएगा, एवरेज निकाल के, ठीक है जी। लेकिन ये ना इक्वल आएगा, नियर अबाउट इक्वल आएगा बोलिए। अब जो ट्राइड जिसने दिए थे उसमें से जो सबसे पहला था वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं बताता हूं एक करके आपको, फिर आप बाकी भी कर लेंगे। तीन ही ट्रायल सक्सेसफुल, उसका भी फेल हो गया। फिर इसका ये 9 एलिमेंट्स के ऊपर खेल चला, इसका भी ये क्या हो गया, फेल, ठीक है। क्योंकि क्लासिफाई तो करने लग गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इन जो इसने तीन ट्रायल्स बनाए, वो टोटल 9 एलिमेंट्स जो इसने लिए, उसमें ऐसा हुआ कि पहले और तीसरा करके सेकंड का ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं है, तो वो फेल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन जो इसमें तीन सक्सेसफुल हुए उसको हम बारी बार डिस्कस करते हैं। इसने क्या लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है इनका, देखो इसका एटॉमिक मास होता है 7, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, एटॉमिक नंबर नहीं होता है 3, डबल करो तो मास 6 आता है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 7, ठीक है। पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास क्या होना चाहिए 38, लेकिन इसका होता है 39। डन है। अब क्या करना, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट लिख दिया मैंने। अब दोनों का मैंने क्या करना, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालूंगा, दोनों का एटॉमिक मास को क्या कर दूं, प्लस 7 प्लस 13, दोनों का एटॉमिक मास है, तो दोनों का क्या कर दिया मैंने, प्लस डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे निकलता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल कितनी है, ये 2 आ गया। तो 39 प्लस 7 कितना होता है 46, डिवाइडेड बाय, तो आंसर कितना आ गया 23। मतलब सोडियम का एटॉमिक मास आएगा 23। देखो, और सोडियम में होता भी कितना है 23 होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास 22 होने से, लेकिन कितना होता है 23। लगे आइडिया। अब क्या करना, क्या बोल रहे हैं ट्रायड, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट होगा कि ट्रायड के अंदर, उनके एटॉमिक वेट्स का क्या निकालना है, एवरेज या मीन निकालना है। इस तरीके से कि मीन निकालने का तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड नंबर जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट बन जाएगा। लगे आइडिया देना। तो ये किसने बात बोली, डोबर्नियर ट्राइड। क्वेश्चन आ गया, अगर लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, डोबर्नियर। डोबर्नियर ट्राइड्स का मतलब क्या हो गया, अगर लिखना पड़े 3, ट्राई का मतलब 3, मतलब एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में बना दिया,
तीन के ग्रुप में उसे डिवाइड करें इस तरीके से कि पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, मिडिल वाले के या सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन 100% इक्वल आएगा ऐसा नहीं बोला उसने, नियर अबाउट। ठीक है जी, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पहला लगा ट्रायड पता, जो 3 सक्सेसफुल तो उसकी बात भी करते हैं। पहला लगा लिथियम सोडियम पोटेशियम पता, डन है। चलिए दूसरे ट्रायड की बात करो। जो हमारे पास अगला ट्रायड हमारा तीसरा वो था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम, हाँ कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 हमारे पास आ जाते हैं अगले। ठीक है, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137 और कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40। निकालिए कितना आएगा स्ट्रोंशियम का, दोनों का एवरेज निकालिए। 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, बताइए क्या आंसर आ रहा है। जितना आएगा वो एग्जैक्ट बताना है। ये आएगा 88.5, क्या करना, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रोंशियम का होता है 88। तो देखो ये नियर अबाउट इक्वल आता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट्स का जो आप एवरेज निकाल रहे हैं वो हमेशा सेकंड के इक्वल आता है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल आता है, एग्जैक्ट आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका निकाला फर्स्ट और थर्ड का कितना 88.5 आया, लेकिन एक्चुअली स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88, तो नियर अबाउट इक्वल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो 3 ही सक्सेसफुल ट्रायल आए थे। पहला कौन सा था हमारे पास, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यही था। दूसरा क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड थर्ड वन है कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ये 3 ही ट्रायड्स जो होते हैं वो इसके सक्सेसफुल। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9, और ट्रायड्स कितने हैं 3। लगे आइडिया जी, चेक करें। अब अगर डोवर्नियर ट्रायड में से कुछ पूछना तो देख लीजिए, नहीं तो अगले पर चलते हैं। चलो रद्द करते हैं इसको, इसके साथ इसको छोड़ने लगे। पता लॉ ऑफ ट्रायड्स, 3 एलिमेंट्स पहले और तीसरे का मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल एवरेज निकाल के जाएगा। ठीक है, चलिए जो सेकंड हमारे पास आया था उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, पहले वर्ड जो होता है उसी के ऊपर पकड़नी है। ठीक है, सेकंड आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, न्यूलैंड्स ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब गौर से देखना, ऑक्टेव्स में जो वर्ड लिखा ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, पढ़ते थे ना ऑक्टागन, है ना, ऑक्टागन का जिसकी कितनी साइड होती है 8। तो ऑक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है 8, मतलब पक्का आंसर। उसे ट्रायड्स की बात करें 3, तो कितने एलिमेंट्स लिए 3। इसमें ऑक्टेव्स की बात हो, ऑक्ट का मतलब 8, कितने एलिमेंट लेगा 8। समझा बात करी। अब ये हमारे पास जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उसका नाम था न्यूलैंड, इसका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। ये ठीक है, ये जॉन न्यूलैंड इस बंदे का नाम था, और इंग्लिश साइंटिस्ट था हमारे पास ये। ठीक है, और आई थिंक जहां तक है 1865 की बात है, 1865 में दिया था इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। करें शुरू। इसने जो बात बोली थी अपने लॉ में, इसने कितने एलिमेंट्स लेने 8। इसने बोला कि ये जो 8 एलिमेंट्स मैं करूंगा इसमें जो पहला और जो 8वां एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी बड़े सेम होगी हमेशा। इसे अरेंज करने शुरू करें। इसे जब अरेंज करके उसने देखा तो पहला एलिमेंट रखा और जो 8वां रखा, उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी सेम। इसलिए उसने बोला कि ये जो पूरा कंसेप्ट है ये म्यूजिकल नोट्स की तरह चलता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, पढ़ते हैं ना हमारे पास, कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। गौर से देखना, सा पर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गौर से देखो पहले वाला भी क्या है सा, 8वां वाला भी क्या है सा, तो क्या दोनों सा में कोई फर्क है कोई फर्क नहीं। तो मतलब जो पहला सा है वही क्या होगा 8वां, तो मतलब जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी और जो 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। समझ पाएंगे क्या बोले। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसको म्यूजिकल नोट से भी जानते हैं हमारा, उसके म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा 7 सुर बोलते हैं आप इसको, है। अब इसने बोला क्या अपने लॉ में, देखिए जिसने दिया जॉन न्यूलैंड 1865 की बात कर रहा है, डोवर्नियर ट्रायड फेल हो गया, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, इसने क्या बोला हमारे पास कि पहली चीज इसमें होगी कि जब भी एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूंगा तो मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर करूंगा। किस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास इंक्रीज करना चाहिए एलिमेंट्स। जैसे मैं लिथियम लिया, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इंक्रीज करना चाहिए एटॉमिक मास। ऐसा नहीं कि इंक्रीज करा डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा।
समझ गए? तो जितने भी आप पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिस साइंटिस्ट ने दिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक मास पर अरेंज करा एलिमेंट्स, और जिन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर करा वो फेल होते गए। मतलब बेस तो उन्होंने बना दिया लेकिन फेल हो गए। लेकिन लास्ट में जो आपका बुक में एक्सेप्टेड है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि नहीं, वो एटॉमिक क्या कहते हैं उसको, नंबर्स के ऊपर बेस्ड होता है। सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी में किस पर करा, एटॉमिक मास। जो लास्ट वाला जो आपका आज की बुक में, आज की डेट में आपकी बुक में छपा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो है एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड। समझ में? तो मतलब मासेस वालों में पक्का लिमिटेशन आनी है, लेकिन वेट जो हमने एटॉमिक नंबर करा है वो फाइनल आपका एक्सेप्टेड हुआ है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं। ठीक है जी? क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है कि 8 एलिमेंट्स होंगे और पहले और 8वें की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या फिर वेट भी बोल देते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। लेकिन वहां जब 1865 की बात चल रही है, 1865 तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, 1865 तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो हमारे पास उस टाइम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए लिथियम, ठीक है, अगला आ गया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगला आता है नियोन। लेकिन नियोन क्या होती है, नोबेल गैस, तो ये उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसको तो हम नहीं ले सकते भैया, लगे देखना। तो इससे अगला एलिमेंट क्या था, फ्लोरीन से अगला क्या आता है, नियोन, नियोन का अगला क्या आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चलता जाइए, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, अब गौर से देखना, लिथियम को आपने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कौन आ गया, सोडियम। मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी, लगा दिया। वैसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की आ जाएगी, सेम। बोरोन और एल्यूमिनियम की सेम, कार्बन सिलिकॉन की सेम। समझ रहे बात नहीं? तो ये बोला था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि जो एलिमेंट्स ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब पता लगे ना 8, मतलब पक्का 100% जो हमारा 8 के रिलेशन में बात कहीं ना कहीं चलने वाली है। तो इसके लिए उसने क्या बोला, लॉ क्या कहते हैं, म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल करा, सारे गामा पा धा नी सा, इसलिए पहला सा और 8वें नंबर वाला सा, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो उसके बाद आएगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेगी। तो उसने क्या करा, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर कर दिया, उसने अरेंज कर दिया उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो उसने देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर इसके बेस पर नहीं करना इसको, कि है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम अगर 3 होता है, अगर 3 से करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तब भी 3 और 8 कई फर्क आएगा वो, समझे बात मेरी? अब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता है जहां तक ये चल रहा है, हालांकि ये कैल्शियम के बाद ये भी फेल हो गया था, कैल्शियम तक ही चला था इसका भी हमारा, ये पूरा जादू कैल्शियम तक ही चला, कैल्शियम के बाद ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम नहीं, जैसे डोबरनियर बड़ा चला, ठीक है जी। ये कहां तक गया, लास्ट क्या आ गया इसका, क्या कैल्शियम तक इसका पूरा जादू चला भैया, पहला और 8वां, पहला 8वां, पहला 8वां। कैल्शियम के बाद नहीं हुआ, कैल्शियम मतलब 21वां, मतलब जो पहला आया उसका 7वें के साथ मिल गई, पहले की चौथे के साथ मिल गई, पहले के 11वें के साथ मिल रही जाके, तो प्रॉपर्टीज जो वो अलग अलग होनी शुरू हो गई। लेकिन इसका जो ये अटेम्प्ट था बिल्कुल सही किया, कहां तक, कैल्शियम तक, ठीक है जी, लगा दिया इतना। इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें से कुछ हाँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर, हाँ, पीरियोडिक टेबल एक्चुअल दोनों को पढ़कर बनाया गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करी गई है और केमिकल भी चेक करी गई है, दोनों को पढ़कर ही पीरियोडिक टेबल बना, क्लासिफिकेशन होती है। क्योंकि जितने भी क्लासिफाई कर रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए तो कर रहे हैं। अब देखिए लिथियम और सोडियम दोनों मेटल है, दोनों मेटल है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। दोनों का एटॉमिक, इनका अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो कितना आता है, 1 2,1, इसमें क्या आता है 2,8,1, तो दोनों के लास्ट में एक है। इसके नीचे जो पोटेशियम आएगा उसका भी एंड में क्या आएगा, 1 19 होता है। तो मतलब जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से उनको अरेंज कर देगा पर्टिकुलर फैमिली। नीचे की तरफ जब आप पढ़ेंगे तो उसको फैमिलीज बोलते हैं, ग्रुप्स, जब हम बात करेंगे जब मेंडलीव आएगा हमारे पास, है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कुछ पूछना देख लीजिए, लगा दिया। ट्राइड में, ट्राई का मतलब 3 का ग्रुपिंग, पहले और तीसरे का मिडिल वाले के इक्वल, डन। एवरेज निकाल के, लेकिन 100% इक्वल आएगा ये जरूरी नहीं है। 3 ट्राइड कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 हमारे पास ट्राइड्स हमारे पास, ठीक है। इसका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, न्यूलैंड, क्या नाम था, जॉन न्यूलैंड। कब दिया, 1865 की बात, और पहले वाले में 1817 में। लिख लिया, रख लेना चाहिए वैसे ध्यान में, यस।
इसमें क्या बोला कि जो जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेगी, ठीक है नहीं। और वो ऐसा हुआ एक्चुअल में, लिथियम किससे मैच करती है, सोडियम। तो ये कंसेप्ट जो दिया वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि चल रहा है वो एक्चुअल में कंसेप्ट, आज तक भी यही चलता है, ठीक है। लेकिन जहां तक वो सक्सेसफुल है, कैल्शियम तक हुआ चला, कैल्शियम के बाद फेल होगा, उसका पहले और आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है नहीं है तो भैया नहीं चला उसके बाद, तो ये लिमिटेशन आनी शुरू हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।